बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेकर के आए हैं जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए जैव प्रक्रम जो चैप्टर है 5वां वीडियो का सेकंड पार्ट है। ठीक है, और सेकंड पार्ट में आज हम देखेंगे मानव में पोषण क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, यानी इसमें पहला है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए, इसमें भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उपयुक्त सरल रूप में अपघटित की क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कह रहा है, भोजन के रूप में जो हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, क्या ग्रहण करते हैं, जटिल पदार्थ। ठीक है, भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थ को शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले, जो हम भोजन के रूप में जटिल पदार्थ ग्रहण करते हैं और वो हमारे शरीर में क्या करता है, उपयुक्त सरल रूप में अपघटित की क्रिया पाचन क्रिया कहलाता है। ठीक है, वो जो सरल रूप में जो अपघटित होता है वो भोजन हमारे पाचन तंत्र में जा कर के, उसी को हम पाचन क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी जो हम भोजन खा रहे हैं और भोजन खाने के बाद क्या होता है, वो जो है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बट के हमारे पेट में जाता है। ठीक है, और वहाँ क्या होता है, उपयुक्त सरल रूप में वो अपघटित होता है, यानी बिल्कुल क्या होता है कि बिल्कुल पिसा हुआ रहता है। पेट में जाता है तो क्या होता है, बिल्कुल पिसा हुआ रहता है। और वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा पाचन तंत्र है वहाँ वो क्या होता है, अपघटित होता है, यानी भोजन का पाचन होता है। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक है, पाचन क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को संपन्न करने के लिए, ठीक है, इस क्रिया को संपन्न करने के लिए मानव शरीर में एक संपूर्ण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, ये जो क्रिया है पाचन तंत्र का, इस क्रिया को संपन्न करने के लिए मानव शरीर में एक संपूर्ण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर में क्या होता है, एक संपूर्ण तंत्र पाया जाता है जिसे पाचन तंत्र हम कहते हैं। पाचन तंत्र का एक बिल्कुल पूरी तरह से तंत्र ही पाया जाता है हमारे पेट में, जिसे हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, आई होप बच्चा समझ गए होंगे पाचन तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है, चलिए देखते हैं। पहला है आहार नाल। ठीक है, पहला है आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल को एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। मानव की आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, मानव का जो आहार नाल होता है वो लगभग 8 से 10 मीटर लंबा होता है तथा मुख द्वार से गुदा द्वार तक फैली रहती है। जो हमारा मुख है, जहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं और जहाँ पर हम मल त्यागते हैं। ठीक है, जहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं और जहाँ पे हम मल त्यागते हैं, ठीक है, वहाँ से वहाँ तक फैली रहती है ये जो आहार नाल होती है। ठीक है, आहार नाल कहाँ से, मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक रहता है। ठीक है, 8 से 10 मीटर लंबा, कितना लंबा होता है, 8 से 10 मीटर लंबा होता है। ठीक है, इसका विभिन्न भागों में अलग अलग व्यास होता है। ठीक है, इसके विभिन्न भाग हैं और इसके विभिन्न भागों में जो है कि अलग अलग व्यास होते हैं। कार्य के आधार पर इसके निम्न भाग होते हैं। ठीक है, कार्य के आधार पर जो है कि इसके कितने भाग होते हैं, निम्न भाग होते हैं, यानी बहुत सारे इसके भाग होते हैं। इसके कार्य अलग अलग होते हैं और जो भी कार्य होते हैं इनके भाग भी अलग अलग होते हैं। ठीक, तो यानी आहार नाल में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना समझिए कि आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबा होता है और ये मुख द्वार से लेके गुदा द्वार तक फैला रहता है। ठीक है, और इसका विभिन्न भागों में अलग अलग व्यास होता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। अब इसमें देखिए निम्न भाग होते हैं, कौन कौन से भाग हैं। पहला है मुख तथा मुख गुहिका। ठीक है, क्या है पहला, मुख तथा मुख गुहिका, यानी माउथ एंड बक्कल कैविटी। देखिए अब आगे, मुख एक अनुप्रस्थ काट के रूप में मानव शरीर के प्रतिपृष्ठ तल पर स्थित होता है। ठीक है, जो मुख होता है वो
एक अनुप्रस्थ काट के रूप में, ठीक है। मुख जो है अनुप्रस्थ काट के रूप में मानव शरीर के प्रति पृष्ठ तल पर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? तो मानव शरीर के प्रति पृष्ठ तल पर स्थित होता है। मुख द्वार पीछे की ओर मुख गुहिका में खुलता है, ठीक है। मुख द्वार कहाँ खुलता है? मुख गुहिका में खुलता है। इस मुख गुहिका की निचली सतह पर जो मुख गुहिका होती है, ठीक है, जो मुख गुहिका होती है, मुख गुहिका के निचली सतह पर एक मांसल जिह्वा होती है, ठीक है। देखिए हमारे मुख में क्या होता है? एक जिह्वा पाया जाता है, ठीक है, मांस का। तो उसी को बोला है कि मुख गुहिका की निचली सतह पे जो हमारा मुख है उसको खोलेंगे तो नीचे वाले सतह पे क्या है? जीभ है, ठीक है। तो उसी को बोला है कि निचली सतह पर एक मांसल जिह्वा होती है, यानी मांस की एक जीभ होती है जो पीछे की ओर, ठीक है, जो पीछे की ओर जुड़ी होती है। जिह्वा कहाँ जुड़ी होती है? पीछे की ओर, यानी क्या है? जिह्वा जो है कि अंदर से जुड़ी होती है, उसी को बोला है कि जिह्वा जो है नीचे की ओर जुड़ी होती है तथा स्वतंत्र होती है। जिह्वा क्या होती है? बिल्कुल स्वतंत्र होती है। साथ ही साथ गुहिका बाईं तथा दाईं ओर गालों से घिरी रहती है, ठीक है। देखिए हमारे जीभ के चारों ओर क्या है? देखिए जीभ के दोनों ओर हमारे क्या है? गाल है, ठीक है। तो उसी को बोला है कि साथ ही साथ गुहिका बाईं तथा दाईं ओर गालों से घिरी रहती है। जो हमारा मुख है, ठीक है, मुख क्या है? दाएं और बाएं दोनों तरफ से क्या है? गालों से घिरा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, मुख गुहिका की छत अर्थात तालू, जो तालू है जीभ के ऊपर जो हमारा तालू है उसी को बोला है कि मुख गुहिका की छत अर्थात तालू, मुख गुहिका तथा श्वसन मार्ग। क्या चीज? मुख गुहिका और श्वसन मार्ग, जहाँ से हम सांस लेते हैं और जहाँ से हम खाते हैं उसको मुख गुहिका कहते हैं, को अलग अलग करती है, ठीक है। मुख गुहिका और श्वसन मार्ग को क्या करती हैं? अलग अलग करती हैं। आगे देखिए, मुख गुहिका में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंग पाए जाते हैं, ठीक है। जो मुख गुहिका है उनमें जो है कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंग पाए जाते हैं। कौन कौन से मुख गुहिका में अब अंग पाए जाते हैं ये भी देख लीजिए। पहला है दांत। मुख में क्या पाया जाता है? पहले जैसे ही मुख खोलेंगे तो सबसे पहले हमें दांत दिखता है, ठीक है। तो उसी को बोला है कि दांत यानी तित। अब तित क्या है देखिए, मुख गुहिका में दोनों जबड़ों के किनारों पर दांतों की पंक्तियां पाई जाती हैं। देखिए जब आप मुंह खोलते हैं तो क्या होता है? ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों पे क्या होता है? दांत होता है, ठीक है। दोनों जबड़ों पे दांत होता है, पूरा आगे से पीछे तक फैला होता है, ठीक है। तो वही बोला है कि मुख गुहिका में दोनों जबड़ों के किनारों पर, दोनों जो मुख में दोनों साइड जो जबड़े होते हैं पूरा आगे से लेके पीछे तक हमने अभी बताया, यानी पूरे जबड़ों तक क्या होता है? दांत की पंक्तियां पाई जाती हैं। मानव में पाए जाने वाले दांतों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ठीक है। मानव में पाए जाने वाले जो दांत हैं उन दांतों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब कौन कौन से विशेषताएं हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो दांत हो गया। अब दूसरा क्या है? गर्तदंती। अब ये गर्तदंती क्या होता है? देखिए गर्तदंती यानी थेकोडोंट। देखिए ये दांत हड्डियों की खांच में धंसे रहते हैं। देखिए गर्तदंती जो होती है ना वो हड्डी तक पूरा, उसका जो जड़ होता है पूरा हड्डी से अटैच रहता है, ठीक है। हड्डी तक जो है कि सटा हुआ रहता है। अब कौन सी दांत सटी हुई रहती है? तो मुंह अगर खोलेंगे तो जो हमारी साइड वाली दांत है, ठीक है, बिल्कुल साइड वाली दांत, वो कहाँ से है? बिल्कुल हड्डी से अटैच रहता है, ठीक है। तो उसको हम गर्तदंती कहते हैं, ठीक। आप लोग अपने अपने दांत चेक कर लेना, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है विषम दंती। विषम दंती का मतलब क्या होता है? हेट्रोडोंट, ठीक है, हेट्रोडोंट। मानव में एक जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है मानव में क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के दांत पाए ही जाते हैं। जैसे में कौन कौन से दांत होते हैं? तो कृंतक दांत पाया जाता है, रदनक पाया जाता है, अग्रचर्वक पाया जाता है और चर्वक दांत पाया जाता है, ठीक है। यही 4 दांत जो है कि पाए जाते हैं। अब उसके बाद आगे है द्विबार दंती। क्या है? द्विबार दंती। ये देखिए द्विबार दंती यानी डाइफेरोडोंट, ठीक है, डाइफेरोडोंट।
यानी अग्रचर्वक के अतिरिक्त मानव ये सभी दांत जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। देखिए अग्रचर्वक जो दांत होते हैं उसके अतिरिक्त और भी दांत हैं जो जीवन काल में सिर्फ 2 बार ही निकलते हैं। ठीक है, पूरे जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं। अब देखिए मनुष्य में दांत के प्रकार। अब मनुष्य में दांत के कितने प्रकार होते हैं उसको जान लेते हैं। तो प्रकार में आपका पहला प्रकार है कृंतक। कृंतक दांत है, ठीक है। यानी कृंतक किसको कहते हैं? इंसीजर टीथ, ठीक है, इंसीजर टीथ कृंतक दांत। देखिए ये आगे की तरफ लगे चपटे धारदार दंत होते हैं। जो हम मुंह खोलते हैं ना तो हमारे आगे की तरफ क्या है, जो दांत आपको दिखते हैं बिल्कुल चपटे होते हैं और बिल्कुल नुकीले यानी धार उसमें होते हैं। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके मुंह में हम उंगली डालते हैं तो क्या है, तुरंत वो लोग काट लेते हैं। तो यानी धार होता है तभी तो काट लेते हैं, तभी तो हमें दर्द होता है। तो जाहिर सी बात है, इससे पता चलता है कि आगे का जो हमारा दांत होता है वो धारदार दांत होता है, चपटा और धारदार होता है। ठीक है, जो भोजन को कुतरने या काटने का काम करता है। हम भोजन को आगे से ही काटते हैं। भोजन क्या, कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हो ना बच्चा, तो उसको आप आगे से ही काटते हो। ठीक है, जो भोजन को कुतरने या काटने का काम करता है। यह 4 ऊपरी जबड़ों में तथा 4 निचली जबड़ों में पाया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें जो 4 दांत होते हैं ऊपरी जबड़ों में पाए जाते हैं और 4 दांत जो होते हैं नीचे, यानी एकदम फ्रंट पे ही। कृंतक जो है बिल्कुल आपके मुख में बिल्कुल फ्रंट पे आपको 4 ऊपर और 4 नीचे मिलेगा। ठीक है, जबड़ों में सामने की ओर स्थित होते हैं। ठीक, जैसे अभी हमने बताया 4 ऊपर और 4 नीचे। अब उसके बाद दूसरा है रदनक यानी कैनिन्स। कौन सा दांत है? रदनक दांत है, कैनिन। अब देखिए ये कृंतक से सटे नुकीले धारदार दांत होते हैं। ये किससे सटे होते हैं? कृंतक से। अभी सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? कृंतक पढ़ा। ठीक है, तो कृंतक के बाद रदनक है। तो कृंतक से सटे ये दांत क्या होते हैं? रदनक जो होते हैं वो कृंतक से सटे नुकीले धार दांत होते हैं। ठीक है, तो ये जो दांत है ना, ये आपको 2 ऊपर मिलेगा और 2 नीचे मिलेगा। कृंतक बीच में 4 कृंतक है और उन चारों के बगल में 4 के बगल में एक दाईं ओर एक बाईं ओर। ठीक है, एक दाईं ओर एक बाईं ओर। उसी तरह नीचे भी एक दाईं ओर एक बाईं ओर, यानी चारों के साइड साइड में। ठीक है, चारों दांत के साइड साइड में होता है जो रदनक कहते हैं। ठीक है, नुकीले और धार वाले दांत होते हैं। वो फाड़ने, चीरने और फाड़ने के काम आता है वो दांत। ठीक है, देखिए धारदार दांत होते हैं जो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। अभी हमने बताया कि रदनक जो है, जो रदनक दांत जो है वो बिल्कुल नुकीला होता है और वो चीरने और फाड़ने का काम करता है। ठीक है, ऊपरी और निचली जबड़ों में 2-2 रदनक होते हैं। जो ऊपर का और जो नीचे का दोनों जबड़ा है उन जबड़ों में क्या होता है? 2-2 रदनक होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो कृंतक 4 होते हैं उन चारों के साइड साइड में, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, यानी उन चारों के साइड साइड में एक एक दांत होता है, तो वो भी 4 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? ऊपरी निचली जबड़ों में 2-2 रदनक होते हैं। ये मांसभक्षियों में अधिक विकसित होते हैं। ये दांत जो है कि अक्सर मांसभक्षियों में पाए जाते हैं। तो रदनक तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, कि रदनक क्या होते हैं? कृंतक के बगल में होते हैं। ठीक, और 2-2 रदनक होते हैं ऊपर नीचे, यानी एक एक दोनों साइड। अब देखिए उसके बाद तीसरा जो हमारा दांत होता है वो अग्रचर्वक दांत होता है। कौन सा दांत होता है? अग्रचर्वक दांत होता है। तो देखिए अग्रचर्वक यानी प्रीमोलर। ठीक है, कौन सा? प्रीमोलर। इनकी संख्या ऊपरी तथा निचली जबड़ों में 4-4 होती है। अब ये भी क्या होते हैं? अग्रचर्वक जो होते हैं ऊपर वाले जबड़े में भी 4 होते हैं और नीचे वाले जबड़े में भी 4 होते हैं, यानी 8 होते हैं टोटल। ठीक है, ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। देखिए अग्रचर्वक का मतलब कि जो लास्ट का 2 दांत होता है उन 2 दांत को छोड़ के जो पहले वाला दांत होता है उससे पहले वाला दांत, ठीक है, तो उसी को हम अग्रचर्वक कहते हैं। ठीक है, और साइड से क्या कहते हैं? हम भोजन या कुछ भी खाते हैं तो साइड से हम उसको पीसते हैं, चबाते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी भोज्य पदार्थ को
पीसने में, चबाने में मदद करता है। अग्रचर्वक का यही कार्य है कि वो खाने वाले पदार्थ को क्या करे, भोजन को क्या करे, पीसे। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, ऊपरी तथा निचली जबड़ों में 4-4 होती है, यानी 4 ऊपर 4 नीचे, और भोजन को पीसने का कार्य करती है। ठीक है, अब देखिए अगला है चड़वक दांत। ठीक है, देखिए काउंट करते रहिएगा। अभी हमने कृंतक पढ़ा, कृंतक में क्या होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, यानी 4 दांत कृंतक हो गया। उसके बाद रदनक हमने पढ़ा, 2 ऊपर 2 नीचे, तो 4 2 6 हो गया। अग्र चड़वक अभी हमने पढ़ा 4-4 होते हैं, तो 6 और 4 10 दांत हो गए। ठीक है, यानी 10 दांत हमने देख लिया कैसे होते हैं, 10 ऊपर 10 नीचे यानी 20 हो गए। ठीक है, अब देखिए चणवक। ठीक है, चणवक देखिए, चणवक यानी मोलर। ये ऊपरी तथा निचले जबड़ों में 6-6 होते हैं। चणवक ऊपर और नीचे दोनों साइड कितने होते हैं, 6-6 दांत होते हैं ऊपर और नीचे, यानी 12 होते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों मिला के, यानी 10 दांत अभी हमने काउंट किया था, और 6 ये कितने हो गए, 16 हो गए, यानी 16 ऊपर और 16 नीचे, 32 दांत बिल्कुल क्लियर आपके हो गए। ठीक है, तो देखिए ये ऊपरी तथा निचले जबड़ों में 6-6 होते हैं। इनका शिखर अधिक चौड़ा तथा उभार युक्त होता है। इनका शिखर कैसा होता है, अधिक चौड़ा होता है। देखिए बिल्कुल आपका जो दांत है, साइड साइड में जो चबाने वाला है, बिल्कुल ठीक है, जो चबाने वाला है वो क्या कर, उसी का कार्य करता है, ये चबाने का कार्य करता है। और हमारे मुख में जो साइड साइड बिल्कुल दांत है ना, वो उभार युक्त, बिल्कुल चौड़ी चौड़ी दांतें आपको दिखेंगी, 3-3 दोनों साइड में जो है कि 3-3, यानी 6 ऊपर 6 नीचे, दोनों साइड में 3-3 आपको दिखेंगी। वो दांत चौड़ी होती हैं और उभार युक्त होता है। ठीक है, तो उसी को बोला है कि ये ऊपरी तथा निचले जबड़ों में 6-6 होते हैं। इनका शिखर अधिक चौड़ा तथा उभार युक्त होता है, और ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये क्या कार्य करते हैं, ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। आप इसको लिख लीजिएगा कि ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे दंत सूत्र क्या होता है। ठीक है, दंत सूत्र देखेंगे कि दंत सूत्र होता क्या है। देखिए दंत सूत्र यानी डेंटल फॉर्मूला। देखिए मनुष्य के चारों प्रकारों के दांतों की संख्या को एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मनुष्य के जो कितने प्रकार के अभी हमने पढ़े, 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वक, चड़वक। ठीक है, यानी 4 प्रकार के। तो मनुष्य के चारों प्रकारों के दांतों की संख्या को एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक समीकरण के द्वारा हम इसे प्रदर्शित करेंगे, जिसे दंत सूत्र कहते हैं। ठीक है, अभी हम आप लोग को समीकरण दिखाएंगे, और उस समीकरण को हम दंत सूत्र के नाम से जानते हैं। दंत सूत्र में एक जबड़े के आधे भाग के दांतों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जो दंत सूत्र होता है, उस दंत सूत्र में क्या होता है, एक जबड़े के आधे भाग के दांतों को, जो हमारा एक जबड़ा है, ठीक है, हमारा मान लीजिए ऊपर का जबड़ा है, और ऊपर वाले जबड़े में कितना, अभी हमने बताया आपको 16 दांत होते हैं। ठीक है, और 16 में आधा दांत यानी कितना, 8। जाहिर सी बात है, जब ऊपर पूरा 16 है तो आधे दांत में क्या होगा, अगर आधा लिया जाए, एक जबड़े का आधा दांत लिया जाए तो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो वही बोला है कि दंत सूत्र में एक जबड़े के आधे भाग के दांतों को प्रदर्शित किया जाता है। दंत सूत्र में जो है कि एक जबड़े के आधे दांत को ही प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, दंत सूत्र को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, किस प्रकार से, देखिए ICPM/ICPM, ये ऊपर वाले जबड़े का आधा है और ये नीचे वाले जबड़े का। ठीक है, आधा आधा हम संख्या में अभी लेंगे। तो I का मतलब क्या होगा, इंसीजर यानी कृंतक, C का मतलब कैनिन यानी रदनक, P का मतलब प्रीमोलर यानी अग्रचर्वक, और M का मतलब मोलर चर्वक। ठीक है, तो इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसी प्रकार से दंत सूत्र को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखिए वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र, पहले किसका देखेंगे, जो वयस्क मनुष्य हैं उनका दंत सूत्र देखेंगे कि
दांतों की कुल संख्या यानी दंत सूत्र गुणे 2। देखिए हमने क्या कहा, ऊपर का जो जबड़ा होता है उसका आधा लेंगे, ठीक है। तो आधा लेंगे और उस आधे में 2 का गुणा कर देंगे तो पूरे जबड़े का पता चल जाएगा, ठीक है। तो दंत सूत्र गुणे 2, तो दंत सूत्र हमारा ICPM बाई ICPM। अगर 2 का ऊपर में गुणा कर दिया जाए और 2 का नीचे में, तो ऊपर वाले जबड़े का सारे संख्या पता चल जाएंगे हमें, और नीचे वाले जबड़े में कितने दांत हैं वो भी संख्या पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए संख्या क्या है, 2 1 2 3, ठीक है। 21 23 ये हमारा जो है कि फॉर्मूला है। अब देखिए इसके बाद कैसे फॉर्मूला है, तो हमने क्या पढ़ा, कृंतक में क्या होते हैं, 4 दांत ऊपर होते हैं और 4 दांत नीचे होते हैं, और हम लिए क्या हैं, तो ऊपर वाले जबड़े के आधे दांत लिए हैं, तो 4 में से 2 ही लेंगे, ठीक है। और रदनक जो है कि 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे होते हैं, तो हम एक साइड का लेंगे 1, ठीक है। आधे का लेंगे तो हमारा 1 दांत होगा। उसके बाद हमारा अग्रचर्वक भी 4 होता है, ठीक है। तो अग्रचर्वक 4 होता है, यानी 2 ऊपर 4 ऊपर और 4 नीचे होता है, तो पूरे जबड़े में 4 है अग्रचर्वक। तो आधे जबड़े का हमने लिया है तो यहाँ 2 लेंगे, 4 यानी उसका आधा करेंगे 2, और ये कितना होता है पूरे जबड़े में, ऊपर के जबड़े में 6 होता है, तो आधा भाग हमें लेना है तो हम लेंगे 3। अगर इनमें हम 2 का गुणा कर दें तो पूरे जबड़े का हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 21 23 बाई 21 23 ये हमारा फॉर्मूला हो गया, और गुणे 2 क्यों, अभी हमने बताया कि पूरे जबड़े का दांत पता चल जाएगा संख्या में कितना है, इसीलिए हम करेंगे गुणे 2। यहाँ देखिए 2 2 4 1 5 5 3 8, 8 ऊपर और 8 नीचे, ठीक है। तो आधे भाग में अभी हमने बताया 8 होता है, ऊपर वाले जबड़े में टोटल 16 दांत हैं, तो उसका आधा कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 8 बाई 8 गुणे 2, ठीक है। 8 बाई 8 गुणे 2 यानी 8 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 16 दांत ऊपर का जबड़े का, और नीचे वाले में करेंगे तो 16 नीचे का हो जाएगा हमारा, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 और 16 प्लस किया जाए तो टोटल हमारा दांत कितना होगा, 32 होगा, ठीक है। यानी वयस्क मनुष्य में जो दांत होता है वो कितना होता है, 32 होता है। अब बात करें कि शिशु का दंत सूत्र क्या होगा, ठीक है। शिशु का दंत सूत्र क्या होगा, तो देखिए शिशु का दंत सूत्र ICPM, आई का मतलब इंसीजर, C का मतलब कैनिन, P का मतलब प्री मोलर और M का मतलब मोलर। सेम वही चीज़ है ऊपर नीचे। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, तभी हमें पता चलेगा शिशु का जो है कि दंत सूत्र। अब शिशु में जो है कि जो इंसीजर होता है यानी जो कृंतक होता है, वो भी शिशु में जो है होते हैं 4 होते हैं, एक जबड़े में टोटल 4 होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले जबड़े में 4 और नीचे वाले जबड़े में 4, तो हमें आधा भाग लेना है, तो 4 का आधा 2। कैनिन है यानी रदनक, तो इसको क्या कहेंगे, ये भी हमारे पूरे दांत में दोनों जबड़े मिला के 4 होते हैं, तो ऊपर वाले जबड़े में 2 हुए तो आधा भाग लेना है, तो 2 का आधा 1। और प्री मोलर है, तो प्री मोलर जो है कि शिशु में नहीं होते हैं, ठीक है। और मोलर जो होता है ये 4 होता है, ठीक है। ऊपर वाले जबड़े में 4, नीचे वाले जबड़े में 4, तो आधा भाग हमें लेना है, तो 4 का आधा हम 2 लेंगे, ठीक है। तो यानी 21 0 2 21 0 2 गुणे 2 करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 4 1 5, 5/5 लिख सकते हैं, और गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 में अगर हम गुणा करें तो पूरे जबड़े का दांत जो है कि एक जबड़े का दांत हमें पता चल जाएगा ऊपर और दूसरे जबड़े का नीचे, ठीक है। देखिए 5, ठीक है, 5/5 गुणे 2, तो 5 दूनी 10 ये हो गया, 5 दूनी 10 ये हो गया, यानी जो शिशु हैं उनमें 10 दांत ऊपर और 10 दांत नीचे होते हैं, टोटल 20 दांत होते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ नोट है उसको देख लेते हैं। शिशुओं में दूध के दांत 20 होते हैं, ठीक है। जो शिशु होते हैं उनमें दूध के दांत 20 होते हैं। इनमें मुख्यतः अग्रचर्वक दांत नहीं पाए जाते हैं। अभी हमने बताया यहाँ पे 0 हमने दिखाया, प्रीमोलर यानी अग्रचर्वक जो दांत होते हैं वो शिशुओं में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वीडियो का सेकंड पार्ट कंप्लीट। फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।